विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स है यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिसका नाम है डेयरी मैनेजमेंट यानी डेयरी प्रबंधन। यदि इस टाइटल देखें आपका तृतीय वर्ष का यानी थर्ड ईयर का टाइटल, कोर्स का शीर्षक कहें हम लोग तो उसका नाम है डेयरी टेक्नोलॉजी। इसके हम सिलेबस और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार डेयरी टेक्नोलॉजी का सिलेबस, प्रैक्टिकल का सिलेबस, थ्योरी का सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यूनिट फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसका पहला टाइटल दिया हुआ डेयरी रसायन के मूल तत्व और सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी फंडामेंटल ऑफ डेयरी केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसी का सेकंड पार्ट जो इसके अंदर दिया हुआ है, दूध का पोषणीय महत्व, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क। नेक्स्ट दिया हुआ दूध का संरक्षण और निष्प्रभावक, प्रिजर्वेशन एंड न्यूट्रलाइजर्स ऑफ मिल्क। 1.3 दिया हुआ है दूध में मिलावट, यानी दूध में जो मिलावट होती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आता है दूध का लोक स्वास्थ्य से संबंध, मिल्क इन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ। और 1.5 में दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है 1.6 सूक्ष्म जैविक विकृति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल स्पोलियस। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपको टोटल 6 अलग अलग टॉपिक को पढ़ना होगा। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी उत्पादों का उत्पादन, उसके डेफिनेशन यानी परिभाषा, कंपोजिशन यानी उसका संगठन, मानक यानी स्टैंडर्ड, उत्पादन की प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन के समय विकृतियाँ, प्रोसेस डिफेक्ट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद संग्रहण और पैकेजिंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ। अब हमें किन किन के बारे में इन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम क्रीम के बारे में पढ़ेंगे, मक्खन के बारे में पढ़ेंगे और घी के बारे में पढ़ना है आपको। तो क्रीम, मक्खन और घी की परिभाषा, संगठन, मानक उत्पाद की प्रक्रिया, उत्पादन के समय विकृतियाँ और संग्रहण और पैकेजिंग, ये सब पढ़ना है आपको क्रीम, मक्खन और घी के बारे में। इसी तरीके से सुगंधित दूध, टोंड दूध और डबल टोंड दूध यानी फ्लेवर्ड मिल्क, टोंड मिल्क एंड डबल टोंड मिल्क, उसका भी ये पूरा डिटेल आपको देखना है। उसके डेफिनेशन, उसका कंपोजिशन, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसके प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग और उसका स्टोरेज एंड पैकेजिंग। इसी प्रकार पे पनीर और छेने के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, योगार्ड, पनीर और छेना। उसके बाद में संघनित दूध व शुष्क दूध यानी कंसनट्रेट मिल्क एंड ड्राइड मिल्क। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 है, जिसको इतना आपको डिस्कस करना होगा, पढ़ना होगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसका सिलेबस में दिया हुआ मैनेजमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी उद्योग का प्रबंधन। इसमें आपको पढ़ना होगा पहला टॉपिक डेयरी उद्योग के संगठन का अनुप्रयोग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द डेयरी इंडस्ट्री, यानी डेयरी इंडस्ट्री में कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है, कंप्यूटर का क्या उपयोग है। क्योंकि अभी हम वर्तमान में देखेंगे डेयरी इंडस्ट्री में जितनी भी मैकेनिज्म है, जितनी भी मशीन है, वो सब ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड हो गई। 3.2 आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण। 3.3 में पढ़ना होगा विपणन प्रबंधन और उद्यमिता यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद में लेबर मैनेजमेंट एंड मैन पावर क्वालिटी एस्पेक्ट्स यानी श्रम प्रबंधन और जनशक्ति गुणवत्ता पहलू। इसके आगे दिया हुआ 3.5 में जनशक्ति के उपयोग का अनुकूलन और नेतृत्व, ऑप्टिमाइजिंग यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लीडरशिप। तो टोटल आपके सिलेबस में ये 3 यूनिट दी हुई है। इन तीनों यूनिट में जितना सिलेबस आपको दिया है वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ना होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद में हम चलते प्रैक्टिकल की तरफ, प्रयोग की तरफ। ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको प्रैक्टिकल लिखना होंगे, कम से कम 5 प्रयोग आपको रिकॉर्ड में लिखना होंगे। पहला प्रश्न है, पहला प्रयोग दिया हुआ दूध का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। सेकंड नंबर पर दिया हुआ दूध में यूरिया को ज्ञात करना, डिटेक्शन ऑफ यूरिया इन मिल्क।
दूध एवं दूध के उत्पादों के नमूना लेने की विधि, मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके बाद आती है प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क फॉर केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण के लिए दूध का संरक्षण। पांचवा जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है उसमें लघु स्तर के डेयरी संयंत्र जहाँ एगमार्क श्रेणी के उत्पाद यानी कि मक्खन, घी, चीज़, आइसक्रीम इकाई, दूध पाउडर संयंत्र का भ्रमण और प्रतिवेदन पर्यवेक्षक को जमा करना। और 6 नंबर पर है वीडियो द्वारा डेयरी संयंत्र में प्रयोगशाला में निम्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण का प्रदर्शन, क्रीम, मक्खन, घी, छेना, पनीर, आइसक्रीम, शुष्क और संघनित दूध के बारे में आपको एक वीडियो देखना है और वीडियो का या तो निर्माण करना है या आपको एक उसका डेमोस्ट्रेशन देना है। तो ये टोटल 6 प्रयोग आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो विद्यार्थियों आपको इनको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन करना होगा। अभी मैंने बताया आपको ऊपर कि कम से कम इन 6 प्रयोग में से आपको 5 प्रयोग तो आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन करना ही होगा। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। टोटल हमने यहाँ पर 30 प्रश्नों का समावेश किया है। इन 30 प्रश्नों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। डेयरी रसायन के मूल तत्व क्या क्या है? व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेयरी केमिस्ट्री? प्रश्न क्रमांक 2, दूध में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? प्रश्न क्रमांक 3, दूध का पोषणीय महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 4, दूध का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? हाउ कैन मिल्क बी प्रिजर्व्ड? क्वेश्चन नंबर 5, दूध को किस प्रकार से निष्प्रभावक किया जाता है? हाउ कैन मिल्क बी न्यूट्रलाइज्ड? प्रश्न क्रमांक 6, दूध में कौन कौन से तत्वों की मिलावट की जा सकती है? विच एलिमेंट्स कैन बी एडल्टरेट्स इन मिल्क? क्वेश्चन नंबर 7, दूध में मिलावट को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? हाउ कैन एडल्ट्रेशन इन मिल्क बी आइडेंटिफाइड? क्वेश्चन नंबर 8, दूध में यूरिया की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? हाउ कैन द अमाउंट ऑफ यूरिया इन मिल्क कैन बी डिटरमाइंड? क्वेश्चन नंबर 9, दूध का लोक स्वास्थ्य से किस प्रकार संबंध है? हाउ इज मिल्क रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ? प्रश्न क्रमांक 10, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे दूध का होना क्यों आवश्यक है? वाई इज गुड मिल्क इम्पॉर्टेंट गुड फॉर हेल्थ? प्रश्न क्रमांक 11, दूध हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण क्यों है? वाई इज मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? प्रश्न क्रमांक 12, दूध में सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क? क्वेश्चन नंबर 13, दूध में सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? हाउ कैन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क कैन बी कंट्रोल्ड? क्वेश्चन नंबर 14, प्रमुख डेयरी उत्पादन कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द मेजर डेयरी प्रोडक्ट? क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न क्रमांक 15, प्रमुख डेयरी उत्पाद जैसे क्रीम, मक्खन का निर्माण तथा संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? हाउ कैन द मेजर डेयरी प्रोडक्ट क्रीम एंड बटर बी मैन्युफैक्चर एंड स्टोर्ड? क्वेश्चन नंबर 16, प्रमुख डेयरी उत्पाद जैसे घी का निर्माण और उसके संग्रहण की विधि को लिखिए। राइट द मैटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज द मेजर डेयरी प्रोडक्ट घी। क्वेश्चन नंबर 17, सुगंधित दूध, टोन दूध और डबल टोन दूध क्या है? इनमें अंतर लिखिए। वाटर इज द फ्लेवर्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क एंड डबल टोन्ड मिल्क? राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 18, दूध से पनीर व छेना किस प्रकार तैयार किया जाता है? हाउ आर द चीज एंड छीनास प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क? क्वेश्चन नंबर 19, संघनित दूध और शुष्क दूध पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन कंडेंस्ड मिल्क एंड ड्राई मिल्क। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में दूध का आर्थिक विश्लेषण लिखिए। राइट एन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ मिल्क इन इंडिया। प्रश्न क्रमांक 21, क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन मिल्क प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, दूध उद्यमिता के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? हाउ इज मिल्क इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? क्वेश्चन नंबर 23, डेयरी उद्योग में विपणन और प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है? हाउ कैन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट्स बी डन इन डेयरी इंडस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 24, डेयरी उद्योग में संगणक का अनुप्रयोग लिखिए।
राइट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन डेयरी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 24, दूध पाउडर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? हाउ कैन मिल्क पाउडर बी मैन्युफैक्चर्ड? विद्यार्थियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर जुड़े हुए हैं। आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फाउंडेशन जो आपका पेपर है उसके सभी वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 26, दूध के रासायनिक विश्लेषण के लिए दूध का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज मिल्क प्रिजर्व्ड फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ मिल्क? प्रश्न क्रमांक 27, एक दूध डेयरी के प्रबंधन को समझाइए। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ मिल्क डेयरी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसमें दूध डेयरी के महत्व को समझाइए। इंडियन इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एंड डेयरी इन इट। क्वेश्चन नंबर 29, दूध का विशिष्ट गुरुत्व किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? हाउ इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क डिटरमाइन? प्रश्न क्रमांक 30, भारत में डेयरी उत्पाद किस स्थान पर आता है? वेयर डज इंडिया रैंक इन डेयरी प्रोडक्ट? तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको किस तरीके से मदद कर रहा है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।